गुड मॉर्निंग सभी को। तो आज बच्चे लोग हम लोग पढ़ने वाले हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आप लोग के बोर्ड एग्जाम में सभी बोर्ड या हिंदी मीडियम के सभी बोर्ड में पूछे जाने वाले प्रश्न है। तो हम लोग 15 या 20 ऑब्जेक्टिव प्रश्न देखेंगे, तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा बच्चे लोग। तो पहला क्वेश्चन क्या है हम लोग का, 120 का अभाज्य गुणनखंड क्या है। तो अभाज्य गुणनखंड क्या है, यानी कि टूटा हुआ है 120 का। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, तो बच्चे लोग ऑप्शन नंबर ए होगा। क्यों ए होगा, देखो ध्यान से, क्या होगा, 2 का स्क्वायर 8 होता है, 2 का स्क्वायर कितना होता है 8 होता है, 8 तिया कितना होता है 24 होता है, 24 को 25 से गुना करेंगे तो कितना होता है बच्चे लोग 120 होता है। कितना होता है 120 होता है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर कितना होगा 1 होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 26 और 91 का एचसीएफ क्या होगा। तो एचसीएफ मतलब क्या होता है, यानी कि हम लोग गुणनखंड भी कर सकते हैं, यहाँ डायरेक्ट करो। तो ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा बच्चे लोग, ऑप्शन नंबर बी होगा। क्यों होगा, क्योंकि देखो 13 दूना कितना होता है बच्चे लोग, 13 दूना 26 होता है। इसका क्या, ये भी 13 से पढ़ा जाएगा, 13 7 91। तो एचसीएफ हम लोगों को क्या आ गया, यानी कि 13 और 13 2 गो आ गया है। तो एचसीएफ कितना क्या आ गया 13 आ गया। तो ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा बच्चे लोग 2 हो जाएगा। यानी कि धनात्मक सम पूर्णांक के रूप में है, यानी कि धनात्मक संख्या क्या है, यानी कि प्लस में। अगर हम लोग देखते हैं तो ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा बच्चे लोग डी होगा। क्यों डी होगा, जैसे कि मान के चलो ए भी 2 से भाग जा सकता है, ये लेकिन ए नहीं जा सकता है। अगर ये भी नहीं जा सकता, ये भी नहीं जा सकता, ये भी नहीं, क्योंकि ये सब विषम संख्या में है। क्या में है बच्चे लोग, विषम संख्या में है। यहाँ देखो ना बच्चे लोग, क्या है, सब विषम संख्या में। तो हम लोग का सम संख्या कितना है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्योंकि हम लोग का ये 2 से भी भाग जा सकता है, इसलिए हम लोग का ऑप्शन नंबर डी होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बच्चे लोग क्या है, यानी कि द्विघात बहुपद के शून्यांकों का योग और गुणनफल क्रमशः 1 और 1 है। तो द्विघात बहुपद क्या होगा बच्चे लोग, तो द्विघात बहुपद क्या होता है, तो यानी कि हम लोग स्क्वायर में आना चाहिए, जैसे कि 2x + bx + c = 0। ये हम लोग द्विघात फॉर्मूला है, यानी कि मानक रूप भी कह सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बच्चे लोग, तो ऑप्शन नंबर हम लोग क्या हो जाएगा ए हो जाएगा। ए कैसे होगा, जैसे कि मान लो तो हम लोग को क्या होता है, यानी कि द्विघात बहुपद निकालने का फॉर्मूला है बच्चे लोग क्या होता है माइनस होता है, अल्फा प्लस बीटा होता है, इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू क्या होता है बीटा होता है। तो ध्यान से देखना, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा, यानी कि इसको 1 मानते हैं, यानी कि अल्फा प्लस बीटा का मान 1 हो गया, इंटू कितना है x हो गया, अल्फा इंटू यानी कि बीटा का मान कितना हो गया 1 हो गया। x² x को 1 से गुना करें कितना बचे होता है x होता है प्लस 1। तो ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा ए हो गया। आए ना समझ में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन है बच्चे लोग एपी, यानी कि समांतर सरणी का दिया गया है। क्या दिया है, समांतर सरणी का दिया है। 4 दिया है, 10, 16, 22, डॉट कहाँ हम लोग का सर्वांतर है, यानी कि सर्वांतर क्या होता है बच्चे लोग, यानी पद है, पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद, ये पद है। तो पद में कितना कितना का अंतर है उसको हम लोग, जैसे पहला दूसरा में कितना अंतर है, इसको हम लोग सर्वांतर क्या कहते हैं डी कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर कितना है बच्चे लोग बी हो जाएगा। क्यों बी होगा, देखो 10 में अगर हम लोग 6 घटाएंगे, यानी कि दूसरा पद 8, इसको A2 बोलते हैं, इसको A1 कहते हैं। A2 में हम लोग A1 घटाएंगे तो कितना होगा बच्चे लोग, छोरी बच्चे लोग कितना हो जाएगा, 10 में हम लोग 4 घटाना है तो कितना बचेगा 6 बचेगा। तो ऑप्शन नंबर कितना हो गया बी हो गया। तो वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक करना, कमेंट करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बच्चे लोग क्या है, 2 समरूप त्रिभुज की भुजाएं 4 अनुपात कितना है 9 के अनुपात में है। तो क्षेत्रफल क्या होगा, तो क्षेत्रफल क्या होगा बच्चे लोग, क्षेत्रफल डी हो, यानी ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा डी हो जाएगा। क्यों डी होगा, पहले हम लोग जानते हैं। तो हम लोग भुजाएं क्या होगा, 2 त्रिभुज है 1 और 2, चलो इसको ए मानते हैं, इसको बी माने, इसको सी, यानी कि भुजाएं का मान। तो 2 समरूप त्रिभुज भुजाएं हैं, तो मान लो इसको हम लोग BC है, यानी कि क्या कह सकते हैं बच्चे लोग BC और क्या है यार PC भी मान सकते हैं, कोई भी मान सकते। तो हम लोग इसको 9 मानेंगे, 1 का कितना मानेंगे बच्चे लोग 4 भी मान सकते हैं। तो 9 का कितना होता है बच्चे लोग 81 होता है, और 4 का कितना होता है 16 होता है। तो 16 अनुपात कितना भी लिख सकते हैं, सॉरी बच्चे लोग कितना, हाँ 16 अनुपात कितना लिख सकते हैं 81 के रूप में हम लोग लिख सकते हैं कि नहीं। तो ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा डी हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन है बच्चे लोग cos 48 डिग्री माइनस साइन
42 डिग्री का मान क्या होगा, ये हम लोग जानते हैं। तो हम लोग क्या होगा बच्चे लोग, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए होगा। क्यों ए होगा, ये हम लोग जानते हैं। ऐसे cos 48 डिग्री माइनस साइन क्या है बच्चे लोग 42 डिग्री। तो हम लोग साइन का हम लोग फॉर्मूला होता क्या, माइनस हम लोग 48 लिखेंगे। यहाँ कितना लिखेंगे बच्चे लोग, 48 थीटा के जगह में, है ना बच्चे लोग। अगर cos है cos 48, तो साइन का उल्टा क्या होता है बच्चे लोग, cos होता है। क्या cos होता है, तो cos का कितना है 48 है बच्चे लोग। और एक माइनस मार्क प्लस में है, हम लोग काटेंगे तो कितना हो जाएगा, या घटाएंगे कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चे लोग, 0 हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बच्चे लोग वृत्त के केंद्र से 13 सेंटीमीटर दूर स्थित बिंदु ए से वृत्त पर खींची गई स्पर्शरेखा की लंबाई कितना है बच्चे लोग, 12 सेंटीमीटर है। तो वृत्त की त्रिज्या क्या होगा, अगर हम लोग वृत्त बनाते हैं बच्चे लोग, इसको हम लोग केंद्र कहते हैं। अगर हम लोग इसको कहेंगे तो त्रिज्या कहेंगे। तो हम लोग यहाँ जो आता है बच्चे लोग इसको क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, स्पर्शरेखा। ये लंबाई है। तो ऑप्शन नंबर अगर हम लोग देखें तो ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, ए होता है। क्या होता है बच्चे लोग, ए होता है। तो ए कैसे होगा, तो स्पर्श रेखा की लंबाई यानी कि स्पर्श यानी कि रेखा की लंबाई कितना है, इसको 12 मानते हैं। इसको जो वृत्त की जो बिंदु से खींचे गए स्पर्श रेखा की लंबाई कितना है, 12 है। और जो हम लोग केंद्र से यहाँ तक कितना दूरी दिया है, कितना दिया है बच्चे लोग, 13 दिया है। अगर हम लोग देखें तो 13 का स्क्वायर कितना होता है बच्चे लोग, कितना होता है 169। इसको कितना होता है बच्चे लोग, 144 होता है। इसमें घटाएंगे तो कितना होगा, 25 होता है बच्चे लोग। ये तो इसमें रूट 25 हम लोग मान लेते, रूट 25 का मान कितना होता है बच्चे लोग, 5 होता है। तो ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, ए हो जाएगा बच्चे लोग। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलो 4, 4, 5, 7, 6, 7 इस तरह का देख आंकड़ों का क्या निकालना है, माध्यक निकालना है। क्या निकालना है बच्चे लोग, माध्यक निकालना है। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा हम लोग का, अगर ऑप्शन नंबर क्या होगा बच्चे लोग, ऑप्शन नंबर हम लोग का डी होगा। क्यों डी होगा, ये हम लोग देखते हैं। तो हम लोग ये माध्यक निकालने का है, हम लोग आरोही क्रम में सजाते हैं। क्या करते हैं, आरोही क्रम में सजाते हैं, यानी कि बढ़ते हुए क्रम में। तो यहाँ देखेंगे हम लोग 3 बड़ा है, 3 से हम लोग शुरू करेंगे। 4 × 4 हो जाएगा, कितना हो गया 5 हो गया। फिर कितना हो गया 6 हो गया। इसके बाद 7 हो गया, 3 को 7 है। फिर कितना हो गया 12 हो गया। तो इधर से लेफ्ट तरफ गणना है, यानी कि संख्या कितना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो कितना गिनेंगे बच्चे लोग, 4 गिनेंगे, 1 2 3 4। तो हम लोग का क्या हो जाएगा, आखिरी वाला या इधर से भी 4 गिनेंगे, 1 2 3 4। तो हम लोग का बच्चा कितना बचा 6। तो ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, डी हो जाएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है बच्चे लोग, एक पसा को अगर फेंका जाता है तो 4 से बड़ी संख्या पाने की प्रायिकता क्या है। तो 4 से बड़ी संख्या पसा में क्या होता है, यानी लीडो गोटी मान लो। तो 1 2 3 4 5 6 तक होता है। कितना तक होता है, 6 तक होता है। तो 4 से बड़ी संख्या 5 और 6 ही ना होता है बच्चे लोग, कितना होता है 5 और 6। तो ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा बच्चे लोग, ऑप्शन नंबर बी होगा। क्यों बी होगा, क्योंकि पासा की कुल संख्या कितना बच्चे लोग 6, और 4 से बड़ी संख्या क्या है 2 है। 2 1 2 और 2 3 6, यानी कि काट देंगे तो 1/3 होगा। तो ऑप्शन नंबर कितना हो गया बच्चे लोग, बी। तो बच्चे लोग आप लोग को वीडियो हमारे पसंद आती है, आप लोग को समझ आती है, तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और कमेंट करना कि आप लोगों को कौन सा टॉपिक में चाहिए। और मेरा चैनल DM सर रिसर्च सेंटर को सब्सक्राइब कर देना और अच्छी तरह से पढ़ना, ताकि आप लोग का क्या है रिजल्ट बेहतर बन सके। टाटा बाय बाय, जय भारत।